नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। ईरान का इंतकाम, जी हां, आज इसी पर बात करने वाले हैं। इजराइल, ईरान और लेबनान में खींचतान लगातार जारी है। ईरान के चीफ लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने ग्रैंड मस्जिद से इसका सबूत भी दिया। नसरल्लाह की मौत पर नमाज अदा करते हुए खामेनेई ने कई हैरान करने वाले खुलासे किए। इस दौरान उन्होंने अपना इजराइल पर हमले का प्लान भी बताया। खामेनेई ने ऐलान किया कि वो फिर से इजराइल पर हमला कर सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान ने मोर्चा संभाल लिया है। लेबनान का बदला लेने के लिए ईरान ने बीते दिनों करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर इजराइल को सिर से पांव तक दहला दिया। इस हमले के 3 दिन बाद पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई दुनिया के सामने आए। उन्होंने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में नसरल्लाह की मौत पर जनाजे की नमाज अदा की। इसके साथ ही ईरान की राजधानी तेहरान में 4 साल 10 महीने बाद सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई ने जुमे की नमाज पढ़ाई। इस दौरान खामनेई की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में लोग ग्रैंड मस्जिद में इकट्ठा हुए, जहां अयतुल्लाह खामनेई ने सभी लोगों को नमाज पढ़ाई। يوم الدين وعلى قمات المستضعفين وولاة المؤمنين ارتأيت أن يكون تكريم أخي وعزيزي ومبعث افتخاري। खामनेई के उस मंच पर हिजबुल्लाह के मारे गए नेता हसन नसरल्लाह की तस्वीर भी लगी हुई थी। मस्जिद में नमाज के दौरान कुछ लोग हिजबुल्लाह का हरा पीला झंडा लिए हुए भी दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग फिलिस्तीन के झंडे के साथ दिखाई दिए। मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद खामनेई ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इजराइल को मुसलमानों का दुश्मन बताया। हालांकि ये कहते हुए खामनेई ने इजराइल का नाम नहीं लिया। उन्होंने इजराइल पर मुसलमानों को बांटने और देशद्रोह के बीज बोने वाली नीति अपनाने का भी आरोप लगाया। इजराइल पर निशाना साधते हुए खामनेई ने मुसलमानों से एक साथ आने का आह्वान भी किया। साथ ही कहा कि इजराइल फिलिस्तीनियों, लेबनानी, मिस्रवासियों और इराकियों का साझा दुश्मन है। वे यमनी और सीरियाई लोगों के भी दुश्मन हैं। इसी बीच ग्रैंड मस्जिद में खामनेई ने इजराइल पर हुए हमास के हमले का जिक्र किया। खामेनेई ने कहा कि हमास की ओर से पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर किया गया हमला वैध था। इसी के साथ खामनेई ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर ईरान की ओर से किए गए मिसाइल हमलों को भी सही ठहराया। साथ ही दावा किया कि सभी देशों के पास आत्मरक्षा का अधिकार है। फिलिस्तीनियों को अपनी रक्षा करने का कानूनी अधिकार है। उनके पास अपराधियों और जमीनों पर कब्जा करने वाली ताकतों के सामने भी खड़ा होने का अधिकार है। दुनिया में एक भी अदालत या ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है जो फिलिस्तीनियों को अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने के लिए दोषी ठहरा सके। इस दौरान खामनेई ने इशारों में ही इजराइल को ललकारते हुए खुलासा किया कि अगर आगे जरूरत पड़ी तो ईरान फिर इजराइल पर हमला कर सकता है। खामनेई ने यह कहकर एक बार फिर इजराइल की हार्ट बीट बढ़ा दी है। 1 अक्टूबर को हुए ईरान के हमले से इजराइल अभी तक संभल नहीं पाया है। ऐसे में ईरान की फिर से धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हालांकि इजराइल ईरान पर पलटवार करने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन नेतन्याहू कब इसे अंजाम देंगे, इसको लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। ना ही किसी तरह का कोई बयान आया है। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने ईरान के हमले के बाद चुप्पी साधी हुई है, वो किसी तबाही के पहले की शांति की ओर इशारा कर रही है। शायद खामनेई इजराइल की इसी चुप्पी को भांप गए हैं।
इसलिए वो इस तरह का बयान देकर इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत पर दुख जाहिर करते हुए खामनेई ने कहा, हसन नसरल्लाह का शरीर चला गया है, लेकिन उनका चरित्र, उनकी आत्मा, उनका तरीका और उनकी आवाज अब भी हमारे बीच मौजूद है और रहेगी। वो अत्याचारियों के खिलाफ प्रतिरोध की बुलंद आवाज थे। उनका प्रभाव लेबनान, ईरान और अरब देशों से भी आगे निकल गया है। हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन करते हुए खामनेई ने अमेरिका की भी आलोचना की। उन्होंने इजराइल के पीछे अमेरिका का हाथ बताते हुए दावा किया कि इजराइल इसलिए जिंदा है क्योंकि उसे अमेरिका का समर्थन मिल रहा है। यह बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। दरअसल ईरान की मिसाइल हमले के बाद अमेरिका ने इजराइल की रक्षा करने की बात फिर दोहराई थी। इसी को लेकर ईरान ने अमेरिका पर निशाना साधा है। अमेरिका पर निशाना साधने का सीधा मतलब है कि इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुआ हमला भीषण जंग का रूप लेने के करीब है। इजराइल और ईरान के बीच अगर अमेरिका की एंट्री होती है तो जाहिर सी बात है कि ईरान के समर्थन में कुछ और देश इस युद्ध में कूद सकते हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। इस बीच दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम सैफुद्दीन को मिसाइल हमले में ढेर कर दिया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग के नीचे बंकर में सैफुद्दीन छिपा हुआ था, इजराइल ने उसी को टारगेट कर सटीक निशाना लगाया। इसके साथ ही इजराइल ने हिजबुल्लाह को एक और गहरा घाव दिया है। चौकन्ना ईरान इजराइल के इस हमले से भी हिजबुल्लाह के चीफ को नहीं बचा पाया। यानी हिजबुल्लाह से संकट के बादल अभी छटे नहीं हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इधर ईरान ने हमला कर इजराइल को गहरा घाव देने की कोशिश की। उधर लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह के घर में घुसकर वार कर रहा है। हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर हमला करना शुरू किया। इजराइल का ये रूप देखकर हिजबुल्लाह के आतंकियों के हाथ पांव कांपने लगे। लेबनान में इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन को इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग का चौथा चरण बताया। इसके मुताबिक इजरायली सेना चौथी बार लेबनान की जमीन पर दाखिल हुई है। सूत्रों के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के करीब 30 गांवों को इलाका छोड़कर जाने का अल्टीमेटम दिया। इस बार इजराइल ने ठान लिया है कि वो हिजबुल्लाह का पूरी तरह से सफाया कर देगा। यही सोचकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले करने के साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत की। इजराइल हिजबुल्लाह को लगातार घेर रहा है। दरअसल नेतन्याहू समझ चुके हैं कि हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद हिजबुल्लाह के पास अब कोई ठोस नेतृत्व नहीं है। इसका फायदा उठाते हुए इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में दाखिल होने का फैसला किया।
उधर हिजबुल्लाह दावा कर रहा है कि बॉर्डर पर इजरायली सेना को रोकने और जवाब देने के लिए उसके लड़ाके तैयार हैं। लेकिन बैटल ग्राउंड की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही है कि इजरायली सेना लेबनान में दाखिल होकर तबाही मचा रही है। हिजबुल्लाह के लड़ाके दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। इससे साफ हो गया है कि इजराइल हिजबुल्लाह पर भारी पड़ रहा है। इजराइल को लेकर कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों का पीछा कयामत तक करता है। इसी परंपरा को निभाते हुए इजराइल हमास की कमर तोड़ने के बाद हिजबुल्लाह की सफाई में लग गया है। यही वजह है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले के बाद अब दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन में जुटा है। जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, कुछ उसी तरह इजराइल ने भी लेबनान में हमला किया। लेकिन इस बार जमीन के रास्ते हमला करने से पहले इजराइल ने अमेरिका को भरोसे में लिया। दरअसल इजराइल अच्छी तरह जानता है कि चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है और इसीलिए वो सभी मोर्चे पर अकेले नहीं लड़ सकता। अगर इजराइल पर बाकी देशों ने भी हमला किया तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, जिसके परिणाम इजराइल के लिए गंभीर होंगे। इसीलिए इजराइल इस बार अमेरिका को साथ लेकर चल रहा है। अमेरिका ने लेबनान पर इजरायली हमले की पहले की जानकारी होने से इनकार किया, जिससे सबक लेते हुए इजराइल ने अपना कदम लेबनान की ओर बढ़ाया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि इजराइल ने हमें बताया कि वो सीमा के पास हिजबुल्लाह के सीमित ढांचे को निशाना बनाकर अभियान चला रहे हैं। हवाई हमले के बाद जमीनी हमले ने हिजबुल्लाह की नींद उड़ा दी। अकेले पड़े हिजबुल्लाह के लिए कोई मदद के लिए आगे नहीं आया, लेकिन ईरान ने इजराइल पर हमला कर इस जंग को त्रिकोणीय बना दिया। ईरान की एंट्री के बाद इस जंग में एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ लेबनान और ईरान है। हिजबुल्लाह पर हमले के बाद इजराइल की ओर से दावा किया गया था कि अगली बारी ईरान की है। इसके बाद अयातुल्लाह खामेनेई अंडरग्राउंड हो गए थे। मौके की नजाकत को देखते हुए ईरान ने ही इजराइल पर हमला कर दिया और इजराइल में जमकर तबाही मचाई। ईरान के हमले के बावजूद इजराइल ने लेबनान से अपने कदम पीछे नहीं खींचे। खामेनेई ने बंदूक के साथ अपने भाषण में जिस तरह से अमेरिका पर निशाना साधा, उससे साफ है कि खामेनेई डरे हुए हैं। दरअसल खामेनेई इजराइल और अमेरिका की ताकतों को बखूबी जानते हैं। ईरान को डर है कि अगर दोनों देश एक साथ आ गए तो उसकी हार तय है। यही डर ईरान को सता रहा है। ईरान के हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडेन के दिमाग में क्या चल रहा है? तबाही से पहले की ये चुप्पी खामेनेई को परेशान कर रही है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, नसरल्लाह को मारने का दावा तो किया ही जा चुका है इजराइल की ओर से, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम सैफुद्दीन को भी मिसाइल हमले में ढेर कर दिया है। और ऐसा दावा किया गया कि जिस बिल्डिंग के नीचे बंकर में सैफुद्दीन छिपा था, इजराइल ने उसी को टारगेट कर सीधा निशाना बनाया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इजराइल ने कैसे पता लगाया कि हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह कहां छिपा है। इसको लेकर दुनिया भर में चर्चाएं हो रही हैं। इसको लेकर अब ईरान ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। ईरान से आई इस खबर ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। क्या है वो राज जिसके दम पर इजराइल को लेबनान में एक बड़ी कामयाबी मिली? देखिए इस रिपोर्ट में।
ईरान के चीफ लीडर आयतुल्लाह खमेनेई ने इससे पहले भी तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में जनाजे की नमाज अदा करते हुए लोगों को संदेश दिया था। 6 जुलाई 2020 को IRGC कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत पर दुख जताया था। उसके बाद ठीक दूसरे दिन यानी 8 जुलाई 2020 को ही ईरान ने सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर 2 मिसाइलें दागी थी और इस बार भी इजराइल पर हमला करने के बाद ईरान ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से मुसलमानों को एकजुट होने का संदेश दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हिजबुल्लाह वॉकी टॉकी और पेजर का इस्तेमाल करता है तो फिर इजराइल ने कैसे नसरल्लाह को ढूंढकर निशाना बनाया? इजराइल कैसे नसरल्लाह के ठिकाने तक पहुंचा? तो इसका जवाब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है। ऐसा माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह में मोसाद के कई एजेंट हैं जो पल पल की खबर मोसाद को देते हैं। दरअसल लेबनान में अचानक हुए ब्लास्ट को लेकर ईरान हैरान था। ईरान का शक गहराया तो बात मोसाद के एजेंटों तक पहुंच गई। छानबीन के बाद ईरान के हाथ जो जानकारी लगी उससे ईरान के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका खुलासा करते हुए ईरान ने दावा किया कि हिजबुल्लाह में मोसाद के कई एजेंट हैं। ईरान में भी कई वरिष्ठ सरकारी पदों पर मोसाद के एजेंट तैनात हैं। ये जानकारी सामने आने के बाद पूरे ईरान में खौफ है। नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनेई चाहकर भी अब किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इस खुलासे के बाद ईरान ने मोसाद के छुपे हुए एजेंटों को तलाशना शुरू कर दिया है। ईरान के एक अधिकारी की माने तो रिवोल्यूशनरी गार्ड से लेकर वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों तक सभी की जांच की जा रही है। साथ ही उन अधिकारियों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है जिनके परिवार विदेशों में रहते हैं। ईरान का दावा है कि हमले से पहले एक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने नसरल्लाह के ठिकाने के बारे में पूछताछ की थी। ये जानकारी सामने आने के बाद ईरान ने उस गार्ड को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसका पूरा परिवार ईरान से भागने में कामयाब रहा। इस खुलासे के बाद हिजबुल्लाह और ईरान के बीच अविश्वास की खाई पैदा हो गई है। नसरल्लाह की हत्या के बाद खामनेई बहुत ज्यादा परेशान है। इस बीच एक और सवाल चौंकाने वाला है कि दरअसल हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुकर की हत्या के कुछ घंटे बाद ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया था। इन दोनों हत्याओं के बाद हिजबुल्लाह और ईरान को ये पता लग गया था कि मोसाद के एजेंट काफी अंदर तक घुसे हैं। ये कहानी थोड़ी फिल्मी जरूर है, लेकिन ईरान और हिजबुल्लाह के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द बनी हुई है। मोसाद की घुसपैठ ने न सिर्फ ईरान की आंतरिक कमजोरियों को उजागर किया है, बल्कि लेबनान में उसके प्रॉक्सी नेटवर्क की कमजोरियों को भी उजागर किया है। क्षेत्र में मोसाद के प्रभाव को हिजबुल्लाह के खिलाफ सटीक अभियानों और हसन नसरल्लाह समेत उसके प्रमुख लोगों की हत्या के जरिए पेश किया गया है, जो हाल ही में एक हवाई हमले में मारा गया था। नसरल्लाह की मौत के लिए चलाए गए ऑपरेशन ने मोसाद की इजराइल की सीमाओं से परे काम करने की क्षमताओं को उजागर किया। इस हमले से साफ हो गया है कि ईरान और लेबनान समेत कई देशों में मोसाद की जड़ें काफी मजबूत हैं। दो 2018 में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलासा किया था कि बड़ी संख्या में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के दस्तावेज इजरायली एजेंटों ने हासिल किए हैं। बाद में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने आरोपों की पुष्टि की, जिसमें पता चला कि दस्तावेज तेहरान में एक ऑपरेशन के दौरान जब्त किए गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद के एजेंट
तेहरान के एक गोदाम में घुस गए और 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद तिजोरियां तोड़कर 1 लाख से ज्यादा दस्तावेज साथ ले गए। इसलिए ईरान की सांसें मोसाद के खिलाफ खौफ से फुली हुई हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो ईरान और इजराइल के बीच जंग लगातार जारी है। हालांकि इजराइल की ओर से एक बड़ी धमकी दी गई है और ये कहा गया है कि ईरान की ओर से जो हमला किया गया है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।